Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11 Political Theory, chapter 10 Development Part 2। तो हम बात कर रहे थे Environmental Cost of Development। तो किसी भी देश में देखो विकास तो हुआ, उसके परिणाम में बहुत सी चीज़ें और वंचित हो जाती है। जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाता है मैनी कंट्रीज़ में, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बिगनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ बढ़ रहे हैं। जैसे सुनामी आ गई कहीं पर, साउथ ईस्ट एशिया में 2004 में आई थी, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था मैनग्रोव फॉरेस्ट का। तो ये डैमेजेस भी कॉज हुए, और इसका बस एक ही है कि इनका जगहों का डेवलपमेंट करना दोबारा। तो अगर हम देखें कि ग्लोबल वार्मिंग आई, एशिया अंटार्कटिका में आज आइस बिल्कुल पिघलती जा रही है, ग्रीनरी नहीं बची है, वेजिटेशन नहीं बची है, और एनिमल्स नहीं बचे हैं, फ्लड आ जाते हैं पोटेंशियल एरियाज़ में, जैसे बांग्लादेश है, मालदीव्स है, पूरी खेती नष्ट हो जाती है। तो इकोलॉजिकल क्राइसिस ऑल्सो प्लेज अ वर्चुअल रोल। तो एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है इन प्रॉब्लम्स को, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो। तो इन डिस्क्रिमिनेशन सेक्टर्स को भी हम अंडर प्रिविलेज्ड कर सकते हैं। तो आने वाले दौर में परिस्थितियां संकट में हम बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। तो वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करता, लेकिन संसाधनों में अविवेकशील उपयोग में वंचित करता है। तो चाहे हम देख लें कि जड़ी बूटियां हों, या जंगलों से हमें बहुत सारे जो दवाइयाँ मिलती हैं, ये सब नष्ट हो जाता है अगर जंगल बर्बाद हो जाता है। तो नदियों तालाबों के सूखने से भी जल जीवन बहुत ज़्यादा असमंजित हो जाता है। इसके जो मॉडल की बात कर रहे हैं, तो हमें उसमें ये भी देखना होगा कि हर जगह ज़रूरतें संभव हैं। तो हमें ड्राई होने से रिवर पॉन्ड्स को बचाना होगा, ग्राउंड वाटर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना होगा, नया मॉडल लाना चाहिए डेवलपमेंट का, करेंटली जनरेट होना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट होने से ख़त्म करना चाहिए, बचाना चाहिए, और जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं उनका प्रोटेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक सैरो विवा करके भी एक थे, उन्होंने भी इस विकास के लिए, उन्नति के लिए एक नया अपना बोला था, कल्पना की थी कि घरों के पिछवाड़े में जो छुपा हुआ रहता है, या फर्टिलिटी के लिए हम वहाँ पर एक गड्ढा खोद के बना सकते हैं, या कुछ भी चीज़ के लिए अगर वो ख़राब हो रही तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बचाने के लिए हम पेड़ उगा सकते हैं। तो ये भी उन्होंने एक अपना नई राय दी थी कि कैसे हम चीज़ों को बर्बाद होने से रोकें और मूवमेंट चलाएं, एक नए ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, नए लोगों को विकास के लिए, उद्योग के लिए आगे बढ़ाएं, और अपने विश्व को संरक्षण दें। तो ये उनने अपने डेवलपमेंट के लिए बात करी थी। तो जो भी कंज्यूमर हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। और इसके बाद एक नया टॉपिक आता है एसेसिंग डेवलपमेंट, कि आखिर ये डेवलपमेंट है क्या, और हम इस डेवलपमेंट को कैसे एसेस कर सकते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि दुनिया पर विकास का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। कुछ देशों ने अपनी आर्थिक उन्नति की है, और बड़े बड़े देशों ने अपनी गरीबी हटाने के लिए कुछ तो सफलताएं प्राप्त करी हैं। लेकिन कुल मिलाकर हम देखते हैं असमानताओं का गंभीर कमी नहीं आई है, और डेवलपमेंट हर जगह नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारे समाज को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है जीवन स्तर पर। तो इसको तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं बचा सकती है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि इंसान को खुद मेहनत करके डेवलप करनी पड़ेगी। तो ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट, डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ इम्पॉर्टेंट, पर अगर गरीबी बनी रहेगी तो कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता। तो कंट्री में किसी भी देश की उन्नति ऊंचे लोगों से नहीं होती है, बल्कि हर किसी से होती है। तो एक तरीके से जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको लिटरेट कराना, उनको जॉब दिलाना, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना हमारे गवर्नमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो यदि विकास की प्रतिक्रिया को समझा जाए तो इंटेलिजेंस तो ज़रूरी है, लेकिन विकासशीलता में हर किसी को साथ लेके चलना है। तो जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये यूनाइटेड नेशंस कैरी करती हैं, वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट है।
जो कि लोगों को हेल्प करता है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए। एक इंडिकेटर है कि जो भी आप मिसलीड कर रहे हो या लो लाइफ प्रोसेस में हटा रहे हो, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ये रैंक करता है, ये लोगों की एजुकेशन लेवल के ऊपर काम करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर काम करता है, मटीरियल मोलैरिटी की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू द कंसेप्शन डेवलपमेंट इज़ हाई। और ये चॉइस है, प्री कंडीशंस हैं फूड, एजुकेशन, हेल्थ, शेल्टर को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये एक बेसिक नीड है, बेसिक अप्रोच है फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर कंट्री, सो दैट वी कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ आर सोसाइटी। तो डेवलपमेंट हर स्तर पे ज़रूरी है, हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो एक पॉपुलर स्लोगन है कि रोटी कपड़ा और मकान, गरीबी हटाओ, बिजली सड़क पानी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पीपल आर डाइंग, तो फ्रीडम इनको हमें इनसे देना है, टू डाई आउट ऑफ स्टारवेशन, टू डाई आउट ऑफ कोल्ड शेल्टर। तो इन सब चीज़ों पे काम करेंगे तभी ये गरीबी हटेगी, लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो इस विचार से यदि लोग भोजन या आश्रय के अभाव से भूख या ठंड में मरते हैं, या बच्चे विद्यालय जाने के बजाय काम कर रहे हैं, तो ये देश की अंडर डेवलपमेंट सिचुएशन है, जिसको हम कहते हैं अविकसित योजना। तो अगर हम आगे देखें तो डेवलपमेंट एक अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट भी है। तो देखो, इसमें हमने ये देखा है कि विकास के लिए मॉडल ज़रूरी है, सीमाएं ज़रूरी हैं, और इस पे हमारी चर्चा भी हो गई है। लेकिन अनुसरण अब तक किया गया है, इसके लिए और पर्यावरण दोनों के लिहाज में भारी कीमत चुकानी पड़ी है। तो विकास नीतियों के कारण जो कीमत चुकानी पड़ती है उसका, और विकास का फ़ायदे का विवरण भी लोगों में के बीच आसमान रूप से आता है। तो अधिकतर देशों में विकास के ऊपर से नीचे तक रणनीतियाँ अपनाई गई हैं, और विकास के लिए प्राथमिकताएं और रणनीतियों का चयन किया गया है। तो जो भी नए वास्तविक स्तर हैं, राजनैतिक नेतृत्व हैं, या अगर हम कहें स्लेवरी है, तो ये सारे एक इशू ऑफ राइट्स हैं डेवलपमेंट के, इक्वालिटी के, फ्रीडम के, जस्टिस के, जो रिलाइज किए गए हैं। और इस पे एक तरीके से डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट इट कैन हेल्प इन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूअर मीनिंग, एंड इट गिव अ न्यूअर मीनिंग टू अ डेवलपमेंट राइट। अब इसके आगे कहा जाता है राइट क्लेम्स। तो क्या राइट्स हैं? तो देखो, राइट्स लार्जली पावरफुल हैं, डेवलपमेंट के लिए हैं, हमारे लाइवलीहुड के लिए। तो किसी भी विकास के लिए हमें कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। यानी तो अगर आप पूरे पेड़ काट लो तो वहाँ पर पेड़ ही नहीं बचेंगे, पुअरेस्ट को हटा देंगे तो वनरेबल सेक्शन नहीं बचेगा, तो छोटे पैगामे पे काम कौन करेगा? तो इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेवलपमेंट किस तरीके का हो रहा है, ऊपर से नीचे क्या रणनीतियाँ बन रही हैं, फैसला क्या हो रहा है। और हमें अपने अध्याय में यही जानना है कि हमें एक ह्यूमैनिटी के तौर पे कैसे डेवलपमेंट लेके आना है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, ताकि लोगों की डिमांड कंप्लीट हो सके और बैलेंस बना रहे हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर में। तो अधिकतर हमने देखा है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो हमने गौर किया है कि विकास के अधिकांश फायदे ताकतवर लोगों ने कैसे हथियाए हैं। तो इन परिस्थितियों को हमने जाना है, ये देखा है कि डेमोक्रेसी प्लेज अ मेजर रोल देन डिक्टेटरशिप। और ये हमेशा ही देखा है कि डिक्टेटरशिप में लोग अपने डिसीजंस नहीं ले पाते, बट व्हेन दे आर इन डेमोक्रेसी दे कैन टेक देयर ओन इंडिपेंडेंट डिसीजन। अगर कोई भी व्यक्ति सोसाइटी का अचीव करना चाहता है, अपनी बेटर लाइफ, इन्वॉल्व होना चाहता है नए प्लान्स ऑफ डेवलपमेंट में, तो उसको सबसे पहले एक नया प्लान इंटेंशन लेके नीड्स लेके आनी है, एक्टिव पार्ट लेके आना, डिसीजन मेकिंग में एम्पावरमेंट बढ़ाना है। एक्टिव पार्ट डिसीजन मेकिंग में एम्पावर करेगा उनको, तो वो रियलाइज़ करेंगे बेनिफिट्स फॉर फर्दर पार्टिसिपेशन। तो अगर हम कहें कि रिवर बिलोंग टू द पीपल नॉट टू द गवर्नमेंट, एनी डिसीजन अबाउट रिवर शुड बी नॉट बी टेकन विदाउट द पीपल अप्रूवल। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि देखो, नदी भी अगर है तो वो सबकी है, ऐसा नहीं है कि एक का ही डिसीजन चलेगा और दूसरों का नहीं चलेगा, क्योंकि नदी सबकी है। और नदी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हर कोई के पास उतना पावर है टू कैरी आउट देयर वर्क। अगर हम देखें डेवलपमेंट ऑफ लाइफस्टाइल,
तो कितनी बार कहा गया है कि अपनी भलाई के लिए आपको अपने माता पिता को शिक्षित करना, नए टेक्नोलॉजी, नई चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये महसूस भी करा गया है कि लोगों को इन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन तब मिलती है जब वो एक तरीके से फ्री इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये एफर्ट्स हैं जो विकास की योजनाओं को बढ़ाने में मदद करते हैं। और ये नए नए विषय जो इसमें हम देखते हैं और जिनको जोड़ दिया गया है, ये भी एक नए दृष्टिकोण को जागरूक करता है। तो अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बड़े स्केल पे यहाँ काम होता है। तो अगर हम देखें कि कितना भी आप देश को विकास करें, पर देश का विकास वहाँ के लोगों से ही होता है। तो ये भी एक पात्र है। नए क्रिएटिव हो गए हैं आजकल लोग, नई चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, नए तरीके से विकसित होने में, आगे बढ़ने में, अपनी जीवन शैली आगे व्यतीत करने में एक एक्सेप्टेंस लेके आ रहे हैं और एक तरीके का ये ओपन कर रहे हैं दौर। तो हमने जितना भी देखा है कि प्राकृतिक संसाधन हो, संरक्षण हो, ऊर्जा का विषय हो, तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ बड़ी परियोजनाएं लागू करी जा रही हैं। तो ये एक लेवल, एक पॉसिबिलिटी, अल्टरनेटिव है टू इन्हांस वन फ्रीडम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो ये एक पार्टिसिपेशन है, लोगों को डिसाइड करता है उनके फ्यूचर गोल्स एंड डेवलपमेंट। तो अगर सारी चीज़ों को साथ लेके एक तरीके से निष्कर्ष निकालें और ये जानें कि इनका विस्तार रूप में क्या तरीका है, तो देखो, विकास का विचार बेहतर जीवन की कामना से है और ये बहुत ही सशक्त कामना है और बेहतरीन है। उम्मीद है कि आगे ऐसे बढ़ती जाएगी। तो विचार का आंदोलन, पावरफुल डिज़ायर, न्यायपूर्ण, एक तरीके का होप होना चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए, टिकाऊ होना चाहिए, ह्यूमन एक्शन। तो इस चैप्टर में हमने यही जाना है कि कैसे विकास के लक्ष्यों के अनुसरण करने के दौरान उठे मामले और कैसे चयन किया मनुष्य ने अपनी दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए। इसलिए हमें अपने व्यापक ब्रह्मांड, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, उसको फिर से पुल करना पड़ेगा, नई नीतियाँ बनानी पड़ेंगी, आपस में नीतियों को जोड़ना होगा, साथ ही अपने कार्यों को पूरा करना पड़ेगा, भविष्य में अपनी संभावनाएं होंगी और असर डालना पड़ेगा। इसलिए हमें संस्कृता से चुनाव करना जरूरी है, अपने वर्तमान ज़रूरतों का ही नहीं बल्कि अपने आगे वाली आने वाली पीढ़ी का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़ नॉट अबाउट आवर ओन पॉसिबिलिटीज़ बट इट इज़ फॉर आर फ्यूचर जनरेशन, आर फ्यूचर पॉलिसिटी। तो वी हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स टेकन फॉर